हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी क्लास 5th। ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, तो अपन को रीडर चैप्टर रीड करने हैं। ये आपके नेक्स्ट पेज पे थे, देखिए आप लोग, ये दिख रहा ना आपको? ये चैप्टर नंबर 1, हम भारत के भरत, पेज नंबर है 84। इसमें निकालते हैं चैप्टर नंबर 1 हिंदी, हम भारत के भरत। ये एक कविता है। अब अपन इसको रीड करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। एक बार वापस अपन इसको दोबारा रीड करते हैं। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे। संतान का मतलब होता है औलाद या बेटा बेटी, वो संतान में आते हैं। दुनिया, इसका अर्थ होता है संसार, जगत। पैदा होना यानी जन्म लेना। साहस, हिम्मत, सौगात, उपहार या भेंट। अब अपन इसका करेंगे सरलार्थ। कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई देश नहीं है। हमारा जो देश है हिंदुस्तान, भारत, इसके समान पूरे संसार में, पूरे जगत में कोई ऐसा देश नहीं है। सबसे महान देश है भारत। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। भारत की जन्मभूमि में जन्म लेना ये बड़े अपने लिए गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। जो हमें अपने में जो साहस है और वीरता, ये गुण हैं जो अपने पूर्वजों की विरासत में हमें उपहार में मिले हैं। ये तो अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। ये शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? तो शेर के बच्चों के साथ भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? हिंदुस्तान। ये बताया था मैंने आपको। साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यह आ जाएगा हम भारत के भरत। नेक्स्ट, सेकंड वाला, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कांटे पहले, फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब अपन इसका करेंगे सरलार्थ। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से मरते भी हैं। अपने देश के लिए अपन कुछ भी, मतलब अपने देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम मरने या मारने से भी नहीं डरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। इसके अब क्वेश्चन आंसर। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं।
हम शान से क्या करते हैं? हम देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। चिंगारिया शब्द का आशय, चिंगारिया शब्द यहाँ पर वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम वो स्टार्टिंग में अपने आया था, हम भारत के भारत। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड पैराग्राफ का अपन इसका ये सरलात करेंगे। पहले अपन इसको रीड करेंगे। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसका सरलार्थ करते हैं। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाता है। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में महान देशभक्त जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, और इसमें चाचा नेहरू इत्यादि ने इस मतलब भारत की जन्मभूमि पर जन्म लिया है। इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। अब है पैराग्राफ नंबर 4। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इस उम्र में परिचय पा ले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसका भावार्थ या सरलार्थ अपन करते हैं। सरलार्थ, कवि कहता है कि यह मातृभूमि हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मतलब भारत हमारी मातृभूमि है, भारत देश, और ये हमें अपने प्राणों से भी प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है, उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ है। इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने हिंदुस्तान से बढ़कर हो या उससे अधिक प्यारा हो। हमें हिंदुस्तान ही प्यारा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन इसमें पैराग्राफ में से करते हैं। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से अधिक क्या प्रिय है? अपने मातृभूमि। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। कौन सी परीक्षा का कठिन समय है? हमारे देश की रक्षा और उसका विकास करने का कठिन परीक्षा का ये समय है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। वो स्टार्टिंग में बताया था, हम भारत के भारत। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। उच्चारण के लिए ये आप लोग को उच्चारण करना है। जैसे व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारिया, ये आपको उच्चारण करने हैं। नेक्स्ट दूसरा आंसर अपन करते हैं। भरत किससे खेलते थे? भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। ये साहस
और वीरता किसकी सौगात है? पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी अपनी भारत माता है, अपनी मातृभूमि। अपनी मातृभूमि है जो हमें अपनी जान से भी अधिक प्यारी है। सही उत्तर के शब्द का क्रमानुसार छांटकर कोष्टक में लिखें। मतलब जो सही है इसका इसमें अपने को लिखना है। सौगात का अर्थ क्या होता है? तो सौगात का अर्थ होता है उपहार। तो अपन यहाँ क्या राइट करेंगे? स, क्योंकि स में क्या है? उपहार। स। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, ये तो आपको आता ही। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 है। इसमें भी स। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 है। ये वर्क आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये वापस स्टार्ट 1, 2, 3 सारे टोटल जो क्वेश्चन आंसर आपको HW के अंदर नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखे। जैसे देखिए, चिंगारिया का क्या बना? चिनगारी। तो फुलवारिया का क्या बनेगा? फुलवारी। ऐसे फुलवारी क्या बना? फुलवारी। ठीक है ना? फुलवारी। सांवरिया तो क्या बनेगा? सांवरिया का क्या बनेगा? सांवरिया का सवारी। सवारी। सवारी का क्या बना? ठीक है। क्यारियाँ तो क्या बना? क्यारी। क्यारी। विवाइयाँ तो विवाही का क्या बना? विवाई। विवाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ये आप जैसे दवाइयाँ, दवाई, मिठाइयाँ, मिठाई, तैयारियाँ, तैयारी, सलाइयाँ, सलाई, चटाइयाँ, चटाई, ये आपको इधर आपको ये करने हैं। जो भी आपको HW के अंतर्गत वर्क दिया है वो आपको नोटबुक के अंदर करना है। ये चैप्टर नंबर 1, इसके ये कुछ कविता की पंक्तियाँ हैं और इसके भावार्थ भी आप लोगों को करने हैं।